प्रकाशित वाक्य की किताब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। बाइबल एक सच्ची कयामत की घटना की बात करती है। एक जलता हुआ पहाड़ समुद्र में गिर गया, एक अथाह कुंड खुल गया जिसमें से भयानक शैतानी जीव बाहर निकलने लगे और टिड्डियों की एक सेना निकली और उस सेना को उन लोगों को पीड़ा देने की आज्ञा मिली जिनके माथों पर परमेश्वर की मोहर ना लगी हो। और क्या आपने गिराए हुए दूतों के बारे में सुना है? यस, ओके, तो यहाँ पर 4 शैतानी राक्षसी दूत हैं जिनको कैद से इसलिए छोड़ा गया ताकि वो धरती पर तबाही मचा सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन और परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते पर विचार करना होगा, क्योंकि इस दुनिया पर जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक है। यह परमेश्वर के न्याय की उन 7 तुरहियों के बारे में बाइबल में की गई एक व्याख्या है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दी गई है। यहाँ पर 7 मोहरों का एक अनुच्छेद है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या ये वास्तविकता में सच है। बिल्कुल, बाइबल सत्य है और सभी शास्त्र पूरी तरह से सिद्ध हैं। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की किताब में वर्णित परमेश्वर के न्याय की 7 तुरहियों का विवरण है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये न्याय कलेश के समय किया जाएगा, तब जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा। तो इस परमेश्वर की न्याय की ब्रीफ समरी यह है कि बाइबल के अनुसार पहली तुरही जल, बर्फ और खून के साथ मिश्रित आग लाती है जिससे पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। इस विपत्ति में दुनिया के 1/3 हिस्से में फैले पेड़ जल जाते हैं और सभी घास राख हो जाती है। दूसरी तुरही में एक महाजलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाला जाता है जिससे 1/3 समुद्र प्राणियों की मौत हो जाती है और जहाजों का नाश हो जाता है और 1/3 समुद्र खून का हो जाता है और 1/3 जहाज डूब जाते हैं। तीसरी तुरही में एक महातारा आकाश से गिरेगा और 1/3 नदियों और झरनों को जहरीला बना देगा जिससे कई लोगों की मौत होगी। इस तारे को वार्मवुड कहा जाता है। चौथी तुरही में पृथ्वी के 1/3 हिस्से को सूरज, चंद्रमा और तारों के द्वारा प्रहार किया जाएगा जिससे दिन और रात का तीसरा हिस्सा अंधेरा हो जाएगा। 5वीं, 6ठी और 7वीं तुरहियां 3 विपत्तियों के रूप में जानी जाती हैं। 5वीं तुरही में बाइबल के अनुसार एक अथाह कुंड खोला जाता है जिससे राक्षसी टिड्डियों की सेना बाहर आती है जो उन लोगों को पीड़ित करती है जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। 6ठी तुरही में 4 राक्षसी दूतों का आना होगा। 4 दूत मुक्त होंगे ताकि 2 लाख घुड़सवार आर्मी के साथ लाखों लोगों का 1/3 हिस्सा मार सके जिससे महाप्रलय और मौत हो जाएगी। और अब 7वीं और अंतिम तुरही परमेश्वर के राज्य की आगमन और राष्ट्रों के न्याय की घोषणा करती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 उसके 19 में। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया। बिजलियां, शब्द, गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। एक तारा आसमान से गिरता है और एक अथाह कुंड खोल देता है जिससे एक विशाल धुंध का ढेर उत्पन्न होता है जो सूरज को ढक लेता है और वायु को प्रदूषित कर देता है। आप कल्पना कीजिए, एक दिन सुबह आपके जागने पर सूरज की रोशनी चली जाती है और हवा दूषित हो जाती है। बस इस घटना की भयंकरता को कल्पना करें। सूरज में केवल अंधकार दिखाई देता है जो हर चीज को सांझ के समय में धकेल देता है। लोगों में आतंक फैल जाता है जब वे समझ जाते हैं कि यह कोई टेम्पररी क्लाइमेट चेंज नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक आपदा है। और क्या है उस अथाह कुंड के नीचे? दानवी टिड्डियां पृथ्वी पर छोड़ दी जाती हैं। और इन टिड्डियों का विवरण अप्राकृतिक तरीके से जीवंतता से भरा हुआ है। उनकी दिखावट शस्त्रबद्ध घोड़ों की तरह है जिनके सिर पर सोने के मुकुट हैं और इंसान का चेहरा है, लेकिन उनके बाल महिलाओं की तरह हैं और उनके दांत शेरों की तरह होते हैं। उनकी पंखों की आवाज एक सेना की परेड या मार्च की आवाज की तरह होती है और उनकी पूंछ बिच्छू की तरह होती है जिनके डंक असहनीय पीड़ा का कारण बनते हैं। यह एक भयानक चित्र है जो उसे देखने वाले किसी को भी भयभीत कर देगा। तो मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आपके पास एक चुनाव है। लूका अध्याय 21 उसके 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। बाइबल हमें हमेशा सतर्क रहने की सलाह देती है। जब प्रभु अपनी कलीसिया के लिए लौटेंगे तो वह उन लोगों के लिए लौटेंगे जो विश्वास पूर्वक जीवन जी रहे हैं। सब कुछ पलक झपकते ही होगा। क्या आप सतर्क हैं?
क्या आप हमेशा निगरानी कर रहे हैं? क्या आप सच में मसीह का अनुसरण कर रहे हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके 12 को देखे, जो कहता है, इस कारण है स्वर्गों और उनमें रहने वाले मग्न हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका समय थोड़ा ही बाकी है। इस वाक्य में हम यह निश्चित कर सकते हैं कि शैतान इस पृथ्वी पर है, क्योंकि बाइबल कहती है पृथ्वी और समुद्र के लिए विपत्ति है, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास उतर आया है। हम यह भी समझ सकते हैं कि वो क्रोधित है। वास्तव में बाइबल कहती है कि शैतान क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि उसका समय थोड़ा ही बचा है, और अगर उसका समय थोड़ा है तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के फिर आने का समय करीब है। अगर हम सही से प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके 12 को अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें तो हमें समझ आएगा कि हमारी दुनिया में पाप और अन्याय क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि शैतान अब क्रोध में है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दृष्टांतों और प्रतीकात्मकता से भरी हुई है, और यह वाक्य भी कोई अपवाद नहीं है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसके 7 से, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यह दिखाता है कि स्वर्ग में एक महायुद्ध हुआ, जिसमें ड्रैगन, जिसे शैतान भी कहा जाता है, और उसके दूत मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों के खिलाफ लड़े। शैतान और उसके अनुयायी हार गए, और पृथ्वी पर उन्हें नीचे गिरा दिया गया, जहां वे क्रोधित हैं और अराजकता और विनाश का शोध करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पिंजरे में बंद शेर को देखिए। कल्पना कीजिए एक जंगली शेर को जो एक चिड़ियाघर में अपने पिंजरे में बंद है। वो शेर शक्तिशाली और खतरनाक है, लेकिन एक छोटे से स्थान में सीमित है। अब सोचिए कि इस पिंजरे का दरवाजा अचानक खुल जाता है और शेर को मुक्त किया जाता है। शेर क्रोधित है और हर जगह हमला करता है जो भी उसकी राह में आता है। ये वही है जो शैतान के साथ हो रहा है। वह पहले आध्यात्मिक क्षेत्र में सीमित किया गया था, लेकिन अब पृथ्वी में घूमने के लिए रिहा हो गया है। वे क्रोधित है और हमला करने और सब कुछ नष्ट करने की खोज में है। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 8 में, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन क्यों शैतान विनाश करने के लिए इतना उतारू क्यों है? इसका जवाब उसका परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में छिपा है। शैतान कभी परमेश्वर का ही दूत था, लेकिन उसने विद्रोह किया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। उसके बाद से उसने परमेश्वर और उसके लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सच्चाई और ज्ञान से दूर लोगों को पाप की ओर ले गया, और इसलिए संसार में पाप और बुराई इतने अधिक होते हैं। इस दुनिया में शैतान सक्रिय रूप से लोगों को प्रलोभन और पाप में ले जाने का काम कर रहा है, और यह उम्मीद करता है कि वह लोगों को परमेश्वर से दूर और अनंत निंदन की ओर मोड़ देगा। लेकिन हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने पहले ही शैतान को क्रूस पर हरा दिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 12वां वचन हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में पाप और बुराई शैतान के परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के कारण है। लेकिन हम मसीह विश्वासी होने के नाते यह आश्वासन ले सकते हैं कि यीशु ने पहले ही शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है, और यीशु के द्वारा ही हमें प्रलोभन का सामना करने की शक्ति और बुराई को परास्त करने की क्षमता मिली है। आओ हम यीशु में अपना विश्वास रखें और शैतान की योजनाओं के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हों, जानते हुए कि हमारा शाश्वत इनाम यीशु मसीह में सुरक्षित है। हर दिन हमें एक चुनाव करना होता है। भविष्य के डर में जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसके 17 में, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे वृद्ध पुरुष स्वप्न देखेंगे। तीतुस अध्याय 2 के 13 में बाइबल हमें बताती है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में समग्र हो।
हमारे परमेश्वर का लौटना हमारे लिए सबसे बड़े आशीर्वाद की आशा है। इसलिए निराश ना हो, इस दुनिया के बारे में ना सोचो, बल्कि अपनी आंखें यीशु मसीह पर बनाए रखें, जो सच्चाई और जीवन है और जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी पिता के पास मेरे बिना नहीं आता। आप और मुझे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम मत्ती में उल्लेखित उन लोगों की तरह ना बने, जहां बाइबल कहती है कि उस दिन कई लोग मुझसे कहेंगे कि है प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत सारे शक्तिशाली काम नहीं किए। हम में से बुद्धिमान ये ध्यान रखेंगे, समय के संकेतों को ध्यान से देखेंगे, जबकि मूर्ख नींद में होंगे। ज्ञान की कमी के कारण संकेतों पर ध्यान नहीं देंगे। परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को मांगने के लिए प्रार्थना करते रहो। हमें इन समयों में बुद्धिमान होने की आवश्यकता है। हमें आत्मा से भरा रहना और आत्मा द्वारा मार्गदर्शित होना है। हमें अपने जीवन की तैयारी करनी है और हमें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के वादे की प्रतीक्षा में तैयार बने रहना है। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 2 और 3 में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यह एक अच्छी खबर है कि परमेश्वर इस दुष्टता का अंत करेंगे और हमें हमारे स्वर्गीय निवासों में पुनः स्थापित करेंगे। हालांकि उस दिन तक जब वह आता है, प्रभु ने हमें संकेत दिए हैं कि समय निकट है। उन्होंने हमें स्पष्ट संकेत दिए हैं जिनसे हमें यह जानना चाहिए कि अंत निकट है। बाइबल हमें बताती है कि कुछ ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो खुद को मसीह या मसीहा के रूप में दावा करेंगे, लेकिन हमें सावधान किया जाता है कि हमें ऐसों को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया की बातों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय मैं आपको प्रेरित करता हूं कि आप अपना ध्यान ईश्वर की खोज करने पर केंद्रित करें। यह हमारा एकमात्र ध्यान होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानने के लिए प्रार्थना करें। बाइबल हमें जागरूक होने के लिए बुलाती है। प्रभु यीशु हमें जागरूक करना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक है और एक दिन न्याय का है। मुझे नहीं पता कि आप कितना जानते हैं, लेकिन स्वर्ग के बारे में जो मैंने पढ़ा है, स्वर्ग एक बेहद सुंदर जगह है। वहां कोई आंसू ना होंगे, ना कोई दुख होगा, केवल आनंद, केवल शांति और परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा के लिए। मौत और संक्रामक बीमारियों से दूर, प्राकृतिक आपदाओं और विनाश से मुक्त। मैं चाहता हूं कि आप अपने समय को यीशु मसीह के साथ एक गहरा संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि जब हम उसके सामने खड़े हों, हमें शाबाशी सुनाई जाए, अच्छा और वफादार दास। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और WTL पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।